हिंदू त्योहारों में शराब बहुत पीता है। यहाँ तो मंदिरों का शहर कहा जाता है, तो कौन बेच रहा है, कौन ले रहा है? ऐसा नहीं कि मुस्लिम नहीं है, वो पर्दे में है। मुस्लिम हो सकता है ज्यादा पीता है, लेकिन पर्दे में। हिंदू है, मुसलमान, पिलाई जा रही है और ये पिला रहे हैं। आज जब बात छेड़ी दी है तो छोड़ूंगा नहीं। डोडा से विधायक महराज मलिक इस समय मेरे साथ में है। आए दिन विवादों में जो है वो फंसे रहते हैं। महराज साहब, लगातार विवाद आपके पीछे है, ये क्या हो रहा है? आप जानबूझकर विवादों में जाते हैं, विवाद आपके पीछे आते हैं? सड़क पे हालात हैं, घरों के अंदर विवाद है, ऐवान में बयान करता हूं तो बस फिर खुद ही विवादित बन जाता हूं। ऐसा नहीं है, माहौल में खराबी है। माहौल वो मैं आम लोगों की अक्कासी करता हूं, उसमें शायद फंस जाता हूं। मैंने कहा कि हिंदू त्योहारों में शराब बहुत पीता है, तो लोगों ने उसे काट कर जो है डाल दिया। कल से बहुत वायरल हो रहा है, मेरा बीजेपी के जब बयान भी आए। सुन लीजिए, मेरा जब चुनाव था, अब चुनाव की तकरीर उठा के देख रहा ना, मैंने त्योहार इलेक्शन को मानता हूं। मैं त्योहार शादी को मानता हूं, उसके अलावा जो त्यौहार हैं उनसे मुझे कोई लेना देना नहीं। लेकिन इन त्योहारों के अंदर शरेआम शराब चलती है। ऐसा नहीं कहा क्योंकि बीजेपी 28 एमएलए हैं, भाजपा है, हिंदुता के नाम पर आए, इसलिए मैंने हिंदू बोला। और मंदिरों के शहर, यहाँ तो मंदिरों का शहर कहा जाता है, तो कौन बेच रहा है, कौन ले रहा है? ऐसा नहीं कि मुस्लिम नहीं है, वो पर्दे में है। मुस्लिम हो सकता है ज्यादा पीता है, लेकिन पर्दे में। पर्दे के बिना पर्दा फाड़ कर जो इन लोगों ने दुकानें खोली, शराब को आम किया, तो उसमें ज्यादा जम्मू का तो हिंदू ही है, इसलिए मैंने हिंदू का नाम लिया। देखिए, शादी के अंदर शरेआम चलता है, वो त्यौहार है। आप इलेक्शन के अंदर देखो, त्यौहार है, और उस त्यौहार के अंदर रज के पी जाती है, और पिलाने वाले भाजपा के लोग हैं। बीजेपी से भी, बाहर से भी कुछ लोगों ने कहा कि महराज को जो है वो माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि मैं माफी सीधा तब मांगूंगा सनातन जब पे वार मैंने- किया। क्या सनातन? शराब कौन पी रहा है? क्या हम लोग नहीं पी रहे? हिंदू है, मुसलमान, पिलाई जा रही है और ये पिला रहे हैं। आज जब बात छेड़ी दी है तो छोड़ूंगा नहीं। अभी मैं बात करूंगा असेंबली के अंदर, आप सुनना, गौर से सुनना, और जिन लोगों को मेरे से तकलीफ हुई है उन लोगों तक ये डाटा पहुंचाना। जब मैं अंदर बात करूंगा वो इन लोगों तक पहुंचाना, ताकि इनके अकल के पर्दे खुल जाएंगे, इनकी अकल सामने आएगी कि मैं बात क्यों कर रहा हूं। हमारे नौजवानों को शराब की लत लगाकर लूट कौन रहा है, उसका सबूत आज मैं दूंगा। और मैं फैक्ट्स पे बात करता हूँ। देखिए, ये हाउस है, हाउस के अंदर कोई भी ऐसी बात नहीं होती। मैं शर्मिंदा नहीं हूँ कि मैंने हिंदू का नाम लिया। हिंदू है, मुस्लिम है, मैंने कहा। अब उस वक्त मुसलमान इसलिए नहीं था क्योंकि जम्मू की बात हो रही थी, और जम्मू के अंदर मेजॉरिटी में हिंदू है, और बीजेपी के एमएलए हिंदू हैं। उन्होंने हिंदुता पे ना वोट लिया, और उन्होंने ही मंदिरों के शहर में माओं को पीटा था जब लोग बोल रहे थे हमारे को शराब नहीं चाहिए, तब तो उन्होंने बात नहीं की। आज एनएचएम वाले भी प्रोटेस्ट जो है वो करेंगे, किस बात पे? एनएचएम की मांग। हाँ, देखिए, अभी एक एमएलए का विधायक उठा था, उसने कहा मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ स्कूलों में जो खाली पोस्ट है वो कब फिल करेंगे। फिर मैंने बोला जो बची कुची होंगी तो वो हम करेंगे। आप बताओ मुझे, घड़ा कितना भरा है? अब घड़ा खाली था, जब घड़े में तुमने डाला ही नहीं तो सवाल पूछा क्यों? क्यों पूछेंगे? इनको बोलो ना, 10 साल तुमने घड़े में कुछ डाला, अभी घड़ा खाली तब से है, अब बोल रहे हैं हम सरकार से पूछ रहे हैं। इनको है पूछने का हक? एक को भी नहीं बोलने दूंगा। जो गलत सवाल पूछेगा मैं राजू से टोकेगा। ऐसा नहीं कि इनको शरेआम सांड किया। और ये बोल रहा था बाहर निकल, किसी के बाप की जागीर नहीं है, मैं किसी के कहने से यहाँ पर नहीं पहुंचा हूं, अपने दम पर आया हूं। लोगों की वकालत करूंगा, ठोक के करूंगा, और हाउस का वक्त समझता हूं। ये 1.5 करोड़ लोगों का हाउस है, और इनको लगता है बीजेपी 28 एमएलए आएंगे तो बोलेंगे मैं अकेला हूं तो मैं बोलूंगा नहीं। बराबर हक रखता हूं, जितना विपक्ष है, जितना पक्ष है, उतना ही अपोजिशन में। महाराज, मेरी आम आदमी पार्टी है, एक प्रोटोकॉल रहता है मेरे, उनको भी टाइम मिलता है, अपने को भी है। भाई, जम्मू कश्मीर का नागरिक हूँ, इलेक्टेड हूँ, बात रखूंगा। आज बात रखने का मौका मिलेगा। भाजपा को बता दो, सवाल 4 महीने के करोगे, महराज खामोश रहेगा। 10 साल पुराना करोगे, जिसका जवाब दे आप हो, लेकिन अब सरकार पे थोपोगे, लोगों को मैं बेवकूफ नहीं बनने दूंगा। तुम कितना पाकिस्तान हिंदू करोगे, मैं बोलूंगा। अब कहीं गलती हो जाए भी, अगर ठेस पहुंची है मेरी बात को समझने में, तो फिर भी कोई बात नहीं। लोग हैं, समझदार हैं, कहीं जज्बात में उतना वैसा नहीं है। जो बात मैंने कल बोली है वो गलत नहीं है, क्योंकि मैंने मुहासबा किया है। हिंदू शरेआम पीता है, मुसलमान छुप के पीता है। अब ये बात बोलना उस वक्त भूल गया कि पीते तो सब है,
लत तो सबको लगी है, लेकिन वो थोड़ा ज्यादा नशे में आते हैं, क्योंकि फैमिली को भी पता हो। हमारे में देखो, मैं मुस्लिम हूँ, हमारे में अगर कोई शराब पीता है ना, उससे नफरत करते हैं। ये मैं अपने धर्म की बात बता रहा हूँ, उसको माशरे में बात नहीं करते हैं। पीते तो बहुत हैं, लेकिन उनसे फिर दूर रहते हैं। लेकिन यहाँ तो इस धर्म में मेरा उठना बैठना है, मैं देखता हूँ। महराज माफी नहीं मांगेगा अंदर। नहीं, गलत बोला। मंदिरों के शहर में जिन्होंने ठेके खोले उनसे माफी मंगवाई, उन्होंने तो डांगे जलाई, मुझसे माफी। मेरे माफी मांगने से अगर शराब रुक जाती है, मैं 1000 में तो पैर पकड़ूंगा, बीजेपी वालों के 28 MLA के पांव छूंगा अगर ये शराब के ठेके बंद करेंगे। बोलो इनको ठेके बंद करें, ये ठेके बंद करेंगे तो काम बेहतर होगा। इनको बता दो शराब के ठेके बंद करो, महराज आपके पांव छुएगा। लोगों से माफी बाद में देखेंगे। यार मैंने गुनाह क्या किया? अगर मैंने, महराज से अब उम्मीदें आपको लगता है मैंने हिंदू को ठेस पहुंचाई? मैंने जो बात बताई, मुसलमान भी पीता है, लेकिन वो पर्दे में पीता है, उससे तबका नफरत करता है। पीते तो हैं, सब नहीं पीते हैं। आपने कहा अरे हिंदू शराब पीता है, तो हिंदू मतलब सब हिंदू जो नहीं पीते नहीं हैं वो नहीं, पीते हैं। अब ये आप जबरदस्ती फिर पाकिस्तान की बात बोलो ना। देखिए ये मुद्दा नहीं है, मुद्दा ये है जो आप हाउस के अंदर बाकी महराज की बातों पे चर्चा क्यों नहीं करोगे? बोल दिया लफ्ज़े हिंदू, क्या गुनाह हो गया? अगर मैं गलत बोल भी गया तो एक बार गलती भी हो जाए तो फिर क्या मेरे सर बैठ जाओगे? अरे तुमने तो कदम कदम पे लोगों को ठोका है, कदम कदम पे लूटा है, तुम तो गलती माफी मांगने के काबिल भी नहीं हो। और महराज की एक गलती का इतना बौरान हिंदुओं से माफी मांग के, अरे इनको बोलो जो शराब के ठेके, जो माओ को पीटा था, तब तुम्हें हिंदू माँ नहीं याद आई? माँ तुम्हें याद नहीं आई? और जिनकी आप पूजा करते हो, जिस धर्म स्थल को मानते हो, जम्मू मंदिरों का शहर है, शराब ठेकों का शहर नहीं बनाया। ये क्या बात करेंगे माफी महराज से मांग? जब ये लोग समझ जाएंगे ना, जब शराब पीने के बगैर अकल खोलेंगे ना। मुझे एक मनकोटिया बोल रहा था, कहता नशा किया है। आज ये इधर मेडिकल वाले बैठे हैं, इन्हीं से टेस्ट कराऊंगा, 72 घंटे का निकलेगा पैमाना, वो नापने वाला। आंखें भी दिखा रहे थे, डर लगता है महराज को। किससे? तो चलिए, ये थे महराज मलिक जिनसे हमारी बातचीत हुई। कल से जो है ये विवादों में है, क्योंकि कल इन्होंने मीडिया को बाइट देते हुए ये कह दिया कि हिंदू अपने त्योहारों में शराब पीता है, और लेकिन उसकी जस्टिफिकेशन देते हुए अब इन्होंने ये कहा कि मुझे कहना भूल गया, लेकिन हिंदू हो या मुस्लिम हो, बस हिंदू खुलेआम शराब पीता है और मुसलमान पर्दे के पीछे शराब पीता है। तो आप तमाम लोगों को क्या लगता है? आप भी ज़रूर जो है वो अपनी राय दीजिए। और इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, और अगर मैं माफ़ी मांगूंगा, अगर मेरे माफ़ी मांगने से जो है जम्मू कश्मीर के अंदर ठेके बंद हो जाते हैं, तो फिर मैं माफी मांगूंगा। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट गगनदीप के साथ मैं राजकुमार, बहुत बहुत धन्यवाद।